हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रेडिंग पाथफाइंडर। आज अपन एक ऐसे ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे जो कि पास्ट में वर्क करता था, आज भी वर्क करता है और आगे भी वर्क करता रहेगा, क्योंकि ये प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड है। आज अपन एम और डब्ल्यू पैटर्न को इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एम और डब्ल्यू पैटर्न, एम और डब्ल्यू पैटर्न क्या है। फिर अपन इसमें सीखेंगे वाई एम और डब्ल्यू पैटर्न वर्क इन द मार्केट, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे, क्यों एम और डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में काम करता है। फिर इसके बाद सीखेंगे कैसे अपन एम और डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से अपन को इसमें एंट्री करनी होती है, स्टॉप लॉस लगाना होता है और क्या अपने टारगेट्स होते हैं। फिर एग्जाम्पल सीखेंगे, चार्ट्स देखेंगे और उसके बाद जो अपना पॉइंट होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही जो बिगनर्स लोग ये गलती करते हैं कि कब अपन को एम और डब्ल्यू पैटर्न देखना है मार्केट के अंदर। तो मैं इस वीडियो में आपको ये चीज़ भी बताऊंगा और इसके बाद अपन थोड़े से एडवांस पॉइंट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे एम और डब्ल्यू पैटर्न के। तो अगर आपको भी ये सारे पॉइंट्स जानने में इंटरेस्ट है तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बिगनर्स के लिए ऐसे ही ब्रेकडाउन वीडियोस आती रहेगी जो कि आपको ईजी वे में सारी चीज़ों को सोल्व करके और समझाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज एम और डब्ल्यू पैटर्न। इट्स अ मार्केट स्ट्रक्चर विच शोज ट्रेंड रिवर्सल। मतलब ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट का पैटर्न है जो कि अपन को ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसको कोई लोग डबल टॉप और डबल बॉटम भी बोलते हैं। जैसे जो एम और डब्ल्यू पैटर्न होता है वो अपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एम और डब्ल्यू की तरह दिखता है, इसलिए अपन इसे एम और डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। जो एम होता है वो ऐसे बनता है और जो डब्ल्यू होता है वो ऐसे बनता है। इसीलिए अपन इसे कभी कभी डबल टॉप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे दो टॉप बनता है, ये एक टॉप बना और ये दूसरा टॉप बना। और इसी तरीके से डब्ल्यू को कभी कभी डबल बॉटम भी बोला जाता है। और ये मार्केट पैटर्न हमेशा ट्रेडिंग में वर्क करता है और अच्छे तरीके से ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करता है। सेकंड पॉइंट है कि वाई एम और डब्ल्यू पैटर्न वर्क इन द मार्केट। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से एम और डब्ल्यू पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करता है और ये क्यों वर्क करता है मार्केट के अंदर। जब तक आप ये समझोगे नहीं ये क्यों वर्क करता है, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इसके ऊपर ट्रेड लेने का। तो आपको सीखना है कि ये मार्केट में क्यों वर्क करता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ चार्ट के अंदर कि किस तरीके से ये वर्क करता है। पर उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एक ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप ट्रेंड रिवर्सल कैसे समझोगे। मान लो मैंने कोई एक स्टॉक है जो कि 100 रुपये में है, मैंने उस स्टॉक को खरीदा है 100 रुपये में, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से चालू हुआ 100 रुपये से और मार्केट मान लो 130 रुपीज़ पहुँच गया। तो जैसे ही मार्केट 130 रुपये पहुँचेगा मुझे 30 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो जैसे मार्केट यहाँ पे 130 रुपये पहुँचा, मुझे 30 रुपये का फ़ायदा हुआ। मैंने क्या हुआ, मैंने मेरी ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक करना चालू किया। मैंने मेरे जो प्रॉफिट आया 30 रुपये का उसको बुक करना चालू किया। जैसे ही मैं प्रॉफिट बुक करूँगा मार्केट वहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, बट जब मार्केट नीचे आया तो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ये जो प्राइस है 100 रुपये की, इस पे इस स्टॉक को नहीं खरीद पाए होंगे। तो जैसे जब मार्केट नीचे आएगा तो वो जो लोग थे जो पहले नहीं खरीद पाए थे वो अब इसमें बाय करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही वो बाय करेंगे वहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। और मार्केट ऊपर जाएगा तो जो ये मार्केट है ये अपने प्रीवियस जो हाई था इसको टेकआउट करके ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ मान लो अब इसकी प्राइस हो गई 150 रुपीज़। तो जब यहाँ पे 150 रुपीज़ हो गया और जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था उनको क्या हो गया, प्रॉफिट होने लग गया। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने प्रॉफिट बुक करी तो मार्केट फिर से नीचे आया। अब जब फिर से नीचे आएगा तो यहाँ पे जितने लोग अभी तक बाय नहीं कर पाए थे वो लोग फिर से यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही वो लोग बाय करेंगे मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और मार्केट यहाँ पे मान लो ये 200 रुपीज़ का लेवल था जो कि यहाँ पे मार्केट ने टच कर लिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो समझ में आया है अपन को उसमें क्या है, यहाँ पे जो ये वाला लो बना है और जो ये वाला लो बना है और जो ये वाला लो बना है, आप देख रहे हो किस तरीके से लो ऊपर की साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये साइन है अप ट्रेंड का। यहाँ पे जहाँ पे लो ऊपर की साइड शिफ्ट होते हैं और हाइज ऊपर की साइड शिफ्ट होते हैं। अप ट्रेंड में हमेशा क्या होता है,
हायर लो और हायर हाई। अप ट्रेंड में हायर लो होता है, लो ऊपर शिफ्ट होते हैं और हायर हाई होता है। सिमिलरली जब डाउन ट्रेंड होता है, तो मैं डाउन ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। सेम साइकोलॉजी से डाउन ट्रेंड होता है ये। इसमें क्या होता है, अगर आप देख रहे होंगे तो जो लो है वो नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है और जो हाई है वो भी नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है। तो जो डाउन ट्रेंड होता है उसमें क्या होता है, तो लोअर तो लो बनता है और लोअर हाई बनता है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि ट्रेंड होता क्या है। अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो अब अपन इसके आगे डिस्कस करते हैं कि अब इसके आगे क्या होगा। अब मान लो मार्केट यहाँ पे 200 की प्राइस पे पहुँच चुका है। अब आपको पता ही मार्केट 100 रुपये से चालू हुआ था और 200 तक पहुँच गया है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव हो चुका है, किसी लोगों के तो पैसे डबल हो चुके हैं और यहाँ पे सेलर्स को ज़्यादा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। अब 200 प्राइस क्या है, एक ऐसा राउंड लेवल है जहाँ पे शायद सेलर्स आने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। उसकी वजह से मार्केट क्या आता है, नीचे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से बायर्स ऐड होंगे जो कि अभी तक जो इतनी देर तक मार्केट में नहीं आ पाए, वो बायर्स फिर से ऐड होने की कोशिश करेंगे। तो वो बायर्स ऐड होते हैं। तो अब यहाँ से क्या होता है, मार्केट दो चीज़ कर सकता है। अगर आप इस जगह पे होते तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मार्केट होता तो आपको इस जगह पे क्या करना है, वेट करना है। मार्केट को देखना है क्या मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपको इस जगह पे ट्रेड बाय करनी है। ये होगा ट्रेंड फॉलोइंग की ट्रेड। बट आज अपन ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज अपन देखेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पहुंचा, मार्केट में बायर्स आए, बायर्स फिर से आए, बट बायर्स इस बार मार्केट को यहीं तक लेके जा पाए। बायर्स इतने ऐड नहीं हो पाए कि इस जो हाई है ये वाला, इस हाई को टेक आउट कर पाए और इसी जगह पर सेलर्स फिर से आ गए। जब सेलर्स फिर से आए तो सेलर्स ने क्या किया, इस प्राइस को नीचे की साइड पुश करना चालू किया। और जब ये प्राइस नीचे की साइड आया तो जो यहाँ पे जो बायर्स आए थे उनका क्या स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा, किसी लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा तो इन बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होने लग जाएगा। ये जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है यहाँ पे ये हिट होने लग जाएगा और इसकी वजह से मार्केट यहाँ पर तेजी से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जो ये वाले लोग थे इनका भी प्रॉफिट कम होने लगेगा जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा। तो ये भी पैनिक की कंडीशन में आएंगे और ये भी अपने मार्केट में से जल्दी जितना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचा है उसको लेके भागने की कोशिश करेंगे। और जैसे ये भागने की कोशिश करेंगे तो मार्केट यहाँ पे ऐसे करते हुए, ऐसे करके नीचे करता हुआ मार्केट नीचे चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि इसको बोलते हैं अपन एम पैटर्न। यहाँ पे टॉप पे आपको प्राइस मिलता है और यहाँ पे अपन को ट्रेड लेनी होती है। तो अब आपको समझ में आया कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से एम पैटर्न वर्क करता है और मार्केट ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद नीचे नीचे क्यों जाने लगता है। क्योंकि यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होना चालू हो जाते हैं, प्लस यहाँ पे सेलर्स जो नए होते हैं वो भी सेलर्स आने लग जाते हैं। तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं प्लस सेलर्स एड ऑन होने लग जाते हैं। यहाँ पे नए सेलर्स आएंगे, यहाँ पे नए सेलर्स आएंगे, यहाँ पे नए सेलर्स आएंगे और इस तरीके से मार्केट को नीचे लेके जाया जाता है। अब आपको सीखना है हाउ टू यूज एम एंड डब्ल्यू पैटर्न इन द मार्केट। अब आपको इसमें एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट ये सीखना है कि किस तरीके से आपको इसमें सारी चीज़ सीखनी है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें विद द एग्जांपल सिखाता हूँ। तो चलिए अपन बैंक निफ्टी पे देखते हैं किस तरीके से अपन को एम और डब्ल्यू पैटर्न देखना है, किस टाइम फ्रेम में देखना है। तो सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम कर लेना है 15 मिनट्स। अगर आप बिगनर हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि इसमें एम और डब्ल्यू पैटर्न एक तो अच्छे से दिखते हैं, प्लस जो कन्फर्मेशन होता है एम और डब्ल्यू पैटर्न का वो काफ़ी अच्छा कन्फर्मेशन होता है और इससे रिवर्सल के चांस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप अगर बिगिनर है तो 15 मिनट्स में आप कोशिश करें एम और डब्ल्यू पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ किस तरीके से आप एम और डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये इस दिन का मार्केट लेते हैं। ये देखिए ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आप देखिए, मार्केट कैसे जा रहा है। मार्केट यहाँ से गया ऊपर, फिर गया नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे मार्केट कौन से ट्रेंड में, अप ट्रेंड में अभी मार्केट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको छोटा करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। अब मार्केट क्या, बड़ा ट्रेंड जो मार्केट का था वो था अप ट्रेंड।
अब कुछ दिन के लिए क्या होता है, जैसे एक दिन होता है मार्केट यहाँ पे होता है और यहाँ से मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। सेकंड डे फिर से मार्केट ओपन होता है और फिर से नीचे जाता है। अगर आपको पता है गैप एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, मुझे इतना पता है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था बाइंग अपॉर्चुनिटी की। बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों बाय कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है मार्केट का जो बड़ा टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है वो है अप ट्रेंड का, तो अगर मैं अप ट्रेंड के साथ ट्रेड लूँगा तो मेरे को ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इंतज़ार किया मार्केट को नीचे आने का। जैसे ही मार्केट यहाँ पे 2 दिन से डाउन ट्रेंड में था और मार्केट यहाँ पे आता है, और मार्केट यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और इस जगह पे आपको एंट्री करनी होती है और अपना स्टॉप लॉस लगा के टारगेट लगाना होता है। अब मैं बताता हूँ एंट्री किस पॉइंट पे करनी होती है। आपको इसमें यहाँ पे देखना है सबसे हाई पॉइंट इन कैंडलों में कौन सा है, तो सबसे हाई पॉइंट जो है इस कैंडल में वो ये वाला है, ये वाला। तो अपन को क्या करना है, इसका जब हाई टेकआउट होगा तो अपन को यहाँ पे एंट्री कर लेनी है इस वाले पॉइंट पे, और जो लो होगा उस पर अपन को लगा देना है स्टॉप लॉस, जैसे अपन ने स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे। और जो नेक लाइन होती है, जो ये वाली लाइन होती है, इस पर अपन कर लेते हैं अपनी एंट्री। मैं आपको एक बार डब्ल्यू पैटर्न बना के दिखाता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो ये देखिए। तो आपको समझ में आ गया एंट्री किस जगह पे करनी है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना है लो के नीचे, ठीक है। और 1:2 का टारगेट आपको मिनिमम प्लान करना है। 1:2 के ऊपर भी जा सकता है, बट 1:2 की तो कोशिश करनी है। जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखो, ये 1:2 ईजिली मिल गया मार्केट में, 1:2 ईजिली मिला। मार्केट तो जाने में तो मार्केट बहुत ऊपर गया, मार्केट गया है 1:5-6 के आसपास मार्केट गया है, बट अपन को क्या 1:2 तक तो करना है। उसके आगे आपके पास जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास जो पेशेंस है, अगर आप ट्रेड को होल्ड कर पाते हो तो आप आगे तक होल्ड करो, बट मिनिमम 1:2 की तो कोशिश करना, ठीक है। अब अपन इसके बाद एक और ट्रेड देखते हैं जहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न अपन को दिखता है, तो ठीक है अपन पीछे चलते हैं। ये देखो परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न, मतलब ऐसा पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना जो कि आपको सोचना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, दिख रहा हो। देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, क्या परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बना है। और फिर यहाँ पे आपको करनी है एंट्री, यहाँ पे लगाना है अपना स्टॉप लॉस। बताओ 1:2 तो यहीं पे आ गया इजीली, ठीक है, इतने इजीली। और मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ से तो मार्केट तो गया है 1:, पता नहीं कितना कितना गया है, आप सोच सकते हो कितना कितना जाता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड लूँ, जो बड़ा ट्रेंड है ना उसके साथ ट्रेड लेना। जैसे बड़ा ट्रेंड यहाँ पे क्या है, मार्केट का अप ट्रेंड है, तो जब 1-2 दिन जो मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तो उसके बाद मैं यहाँ पे रिवर्सल की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे रिवर्सल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आप साइकोलॉजी समझो, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है, बट जो छोटा ट्रेंड होता है ना उसके रिवर्सल पे अपन को बड़े ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे ना तो आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। जैसे मैं बताता हूँ मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है यहाँ पे, अगर आपको देख के समझ में आ रहा हो तो मार्केट यहाँ पे ऊपर ही जा रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। अचानक से किसी कारणवश न्यूज़वश मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं उसके ऊपर भी इन डेप्थ में अच्छे से ब्रेक डाउन करके वीडियो बताऊंगा और उसमें अपन सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना है। नॉर्मली जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं ना उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि कब मार्केट ब्रेक डाउन करेगा। कभी कभी अपन ट्रेड लेते हैं सपोर्ट पे और मार्केट उसके बाद ब्रेक डाउन भी होता है, बट फिर वापस रिवर्स कर जाता है। और जब कभी अपन ट्रेड नहीं लेते हैं तो मार्केट ब्रेक डाउन करके नीचे ही भाग जाता है। तो कब अपन को पता लगा कि कब यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा और कब नहीं होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में बता सकता हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि उससे मेरे को पता चला है कि आप लोगों को इस चीज़ में भी इंटरेस्ट है। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। डब्ल्यू पैटर्न का तो अपन ने एग्जाम्पल देख लिए, अब एम पैटर्न देखते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत निफ्टी में भी देखते हैं, निफ्टी में वर्क करता है नहीं करता ये चीज़। निफ्टी में देखते हैं अपन कुछ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो निफ्टी में एम पैटर्न दिखा है। मार्केट अप ट्रेंड में, अब यहाँ पे देखो आप, ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे,
बट यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ओवरऑल निफ्टी का भी ट्रेंड क्या है, अभी टाइम पे अप है, और अपन क्या ले रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल ले रहे हैं। तो आपको मार्केट का ट्रेंड अप है, आप ट्रेंड रिवर्सल ले रहे हो, कोशिश करना आप अपनी क्वांटिटी थोड़ी कम कर लो। जैसे जो पिछला एग्जांपल दिया था बैंक निफ्टी, उसमें जो बड़ा ट्रेंड था, लार्जर ट्रेंड, जो वीकली में मंथली में जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था और ओनली 1-2 दिन के लिए डाउन ट्रेंड था। तो जब मैंने उसमें ट्रेंड रिवर्सल में लिया तो मैंने उसमें क्वांटिटी पूरी ली, क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम के साथ जा रहा था। बट यहाँ पे क्या, जो ओवरऑल बड़ा टाइम फ्रेम है वो क्या है, पॉजिटिव है, और मैं क्या ले रहा हूँ, डाउन ट्रेंड की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे क्या लेना है, कम क्वांटिटी लेनी, क्योंकि मुझे नहीं पता कहीं पे भी मार्केट सपोर्ट लेके वापस ऊपर भाग सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और यही चीज़ होती है मार्केट में। ये देखो, ये मार्केट 2 दिन तक तो नीचे जाता है, फिर मार्केट अचानक से यहाँ पर रिवर्स करता है और ऊपर भागता है, और फिर ये हाथ में नहीं आता। ये देखो, आप देखो, तो समझ लो। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ अच्छे से पॉइंट वाइज कि आपको क्या क्या चीज़ करनी है और कैसे कैसे करनी है। तो आपको ये एम पैटर्न भी समझ में आया। तो इसमें एंट्री कहाँ लेनी है वो समझा देता हूँ मैं आपको एंट्री लेनी है यहाँ पे भी, ये इसमें जो सबसे लो होगा उस पर एंट्री लेनी है, और आपको लगा देना है इसका स्टॉप लॉस। 1:2 का टारगेट बुक करना है। 1:2 आपको कहीं भी मिल जाएगा। 1:2 मिल गया है, मार्केट में मिला तो 1:3, 4, 5, 6, 8 तक है, बट ज़्यादा अपन को लालच नहीं करना है, 2 तक देखना है। उसके आगे आपको जो श्रद्धा अनुसार लगे उसको देख लीजिए, श्रद्धा कपूर नहीं, अपने पैसे की श्रद्धा अनुसार, ठीक है। अब अपन इसके आगे डिस्कस करते हैं कि एम और डब्ल्यू पैटर्न को कब देखना है। आपको ये तो समझ में आया कैसे देखना है, क्या होता है, साइकोलॉजी सब समझ में आ गई। अब आपको कब देखना है वो मैंने अभी तक समझा दिया है। आपको हमेशा एम और डब्ल्यू पैटर्न को देखना है एक ट्रेंड के बाद। जब मार्केट में एक ट्रेंड आ जाए उसके बाद आपको एम और डब्ल्यू पैटर्न देखना है। आपको बिना ट्रेंड के एम और डब्ल्यू पैटर्न देखने की कोशिश करोगे तो आप हर जगह पे गलती करोगे, और यही गलती मैं हमेशा करता था। मैं एम और डब्ल्यू पैटर्न को जहाँ दिखे वहाँ यूज़ करता था, जहाँ दिखे वहाँ ट्रेड लेता था, और उसकी वजह से मेरे को होता था लॉसेस जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेड करता था। ये देखिए एक एग्जांपल है जहाँ पे एम और डब्ल्यू पैटर्न को आप गलत तरीके से यूज़ करते हैं। ये मार्केट है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे सर ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे और ये ऊपर, सर डब्ल्यू पैटर्न हो गया और ये लो ये प्रॉफिट, सर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। बट ये गलत है। मैंने आपको क्या समझाया था, अप ट्रेंड में क्या देखना है आपको, एम पैटर्न, डाउन ट्रेंड में क्या देखना है, डब्ल्यू पैटर्न। आपने क्या किया, अप ट्रेंड में आपने क्या देखा, डब्ल्यू पैटर्न। हो गई ना गलती, ये गलती नहीं करनी है। आपको अप ट्रेंड में एम पैटर्न देखना है। यहाँ पे आपको एम पैटर्न दिखता तो आप ट्रेड लेते। डब्ल्यू पैटर्न क्या देख रहे हो आप, यहाँ तो ट्रेंड कंटिन्यूशन है, आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी है ना, तो उसको आप अलग स्ट्रेटेजी यूज़ करो ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए, ठीक है। अब अपन कुछ एक एडवांस पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अगर आप एम और डब्ल्यू पैटर्न के साथ कंबाइन करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा फ़ायदा होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उसमें जो ट्रेड कन्फर्मेशन है वो अच्छी हो जाती है। वो पॉइंट्स है, आपको 2 पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको क्या करना है, एम और डब्ल्यू पैटर्न को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हेल्प के साथ देखना है। जहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा, अगर आप उसको मिला के देखोगे, जैसे यहाँ पे सपोर्ट था और मैंने यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न फाइंड आउट किया, तो ये इसके वर्क करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ना कि मैं कहीं रैंडम जगह पे डब्ल्यू पैटर्न को ढूंढूँ। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपको टाइम हो गया है, तो आप 15 मिनट की जगह 5 मिनट में भी देख सकते हो। 5 मिनट में एक्चुअली होता क्या है, आपको जो नंबर ऑफ़ एंट्रीज है वो ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होते हैं, आपके लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो आपको ज़्यादा एंट्रीज मिलेगी, बट उसका फ़ायदा क्या होता है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि 15 मिनट में आप डब्ल्यू पैटर्न देखो और 5 मिनट में उसकी एंट्री करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये अपन ने जो देखा था 15 मिनट में, इसको सेम अपन 5 मिनट में देखने की कोशिश करते हैं इस डब्ल्यू पैटर्न को। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये मार्केट नीचे आया, ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट नीचे आया, और जब ये मार्केट अब इसको ब्रेक करेगा तो डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो लो है वो ये वाला लो हो गया, और जो ये हाई है ये ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना है। डब्ल्यू पैटर्न हमेशा एग्जैक्टली ऐसे नहीं बनेगा। आपको लगता हो कि डब्ल्यू पैटर्न हमेशा एग्जैक्टली बनता हो, डब्ल्यू पैटर्न ऐसा भी हो सकता है जिसमें मार्केट ऐसे करके ऐसे जा रहा हो, ऊपर वाला भी। और कोशिश करना आप ये वाला डब्ल्यू पैटर्न पर ट्रेड मत करना जिसमें मार्केट ऐसे जाके ऐसे ब्रेक करे और आप सोचो कि आप यहाँ पर ट्रेड ले लो।
इसको मैं अवॉइड करता हूँ। मैं ओनली इस वाले डब्ल्यू पैटर्न, या तो दोनों डब्ल्यू के साथ ये बॉटम बराबर हो या ऊपर हो, इस पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप 5 मिनट में ऐसे ट्रेड लोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। आप देखिए ये स्टॉप लॉस कितना सा हो गया, ये स्टॉप लॉस इतना सा हो गया, और यहाँ पे जो मेरे को 1:2 है वही इतना ईजिली 2-5 कैंडल में मिल गया। तो आपको सारी चीज़ समझनी है। और अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को फिर से देखिए, नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरीके से और भी इससे बेहतर वीडियोस लेके आने के लिए। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपनी ट्रेडिंग में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में आपको सारे लोड से प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको 1 लोड से कोशिश करनी है, समझना है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आगे इम्प्लीमेंट कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, बाय बाय।